हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एन एस्पायरिंग बेकर क्रिएट्स अमेजिंग केक्स व्हेन वर्किंग विद हर मेंटोर बट अलोन फाइंड्स दैट शी इज स्ट्रगलिंग, इट इज टर्म्ड एज डैश। यानी कि एक आकांक्षी बेकर अपने गुरु के साथ काम करते समय अद्भुत केक बनाती है, लेकिन अकेले में वह केक बनाते समय संघर्ष कर रही है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इनमें से ऑप्शन डी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि एक एस्पायरिंग बेकर है जो क्रिएट करती है अमेजिंग केक्स जब वो काम कर रही होती है अपने मेंटोर के साथ, लेकिन जब वो अकेले काम करती है तो वो स्ट्रगल करती है। तो वो क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि अपने मेंटोर के साथ काम करने के दौरान जो बेकर है वो एबल टू लर्न है, यानी कि वो सक्षम है सीखने में कि उसको क्या ज़रूरत है, जो भी वो प्रोडक्ट है अकेले में वह क्रिएट करना चाहती है। इसके बाद फ्रेंड्स, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इन शॉर्ट ZPD, ये कॉन्सेप्ट है किसमें? एजुकेशनल साइकोलॉजी में, यानी कि शैक्षणिक मनोविज्ञान में ये एक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो टर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये रेफर करती है कॉन्सेप्ट को जो कि विकसित किया गया है किसके द्वारा? साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोत्स्की द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इन शॉर्ट ZPD, ये क्या रेफर करता है कि एक इंडिविजुअल यानी कि एक अकेला व्यक्ति वो क्या कर सकता है, किसके साथ? हेल्प के साथ। और किसकी हेल्प के साथ? एक एक्सपर्ट की हेल्प के साथ। लेकिन जब वो इंडिविजुअल बिना किसी एक्सपर्ट के वो काम करता है तो वो क्या देखता है कि वो उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकता है, लेकिन उस टास्क के वो क्लोज होता है। जहाँ पर फ्रेंड्स जो टर्म है प्रॉक्सिमल, उसका मतलब क्या है? क्लोज टू, यानी कि करीब। नेक्स्ट पॉइंट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या है? डिस्टेंस है किन के बीच में, यानी कि गैप है किन के बीच में, कि एक लर्नर वो क्या कर सकता है हेल्प के साथ और बिना हेल्प के साथ। अगला पॉइंट है, ये रिप्रेजेंट करता है ZPD, डिस्टेंस किन के बीच में, एक लर्नर केपेबल है करने के लिए अनसपोर्टेड, या फिर वो क्या कर सकता है सिर्फ सपोर्ट के साथ। तो ये क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। HDMI is the most frequently used HD signal for transferring both high definition audio and video over a single cable. HDMI stands for, यानी कि फ्रेंड्स HDMI एक ही केबल पर हाई डेफिनेशन ऑडियो और वीडियो दोनों को स्थानांतरित करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला HD सिग्नल है। HDMI का मतलब क्या है? इनमें से HDMI का मतलब है ऑप्शन डी, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। जहाँ पर फ्रेंड्स HDMI क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड HD सिग्नल है किसके लिए? ट्रांसफ़र करने के लिए बोथ, यानी कि दोनों हाई डेफिनेशन ऑडियो और वीडियो किस पर? एक सिंगल केबल पर। तो HDMI का फुल फॉर्म क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म? नंबर 1 है ट्विटर, सेकेंड है टम्बलर, थर्ड पर Pinterest, फोर्थ पर इंस्टाग्राम और फिफ्थ पर है प्लग। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से जो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है वो है ऑप्शन ए, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट कोड है कोड ए। और कोड ए के अकॉर्डिंग क्या है? सबसे पहले नंबर 1, देन उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि ये पांचों हैं माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। नंबर 1 पर है ट्विटर, सेकंड पर है टम्बलर, थर्ड पर है Pinterest, फोर्थ पर है इंस्टाग्राम और फिफ्थ पर है प्लग। जहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम माइक्रो ब्लॉगिंग के बारे में बात कर लेते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? इंस्टेंट मैसेजेस का और कंटेंट प्रोडक्शन का, यानी कि इसमें हम इंस्टेंट मैसेज करते हैं और कंटेंट का प्रोडक्शन करते हैं। जहाँ पर माइक्रो ब्लॉग के साथ आप शेयर कर सकते हैं शॉर्ट मैसेज को किसके साथ? ऑनलाइन ऑडियंस के साथ, इंप्रूव करने के लिए एंगेजमेंट को। सोशल चैनल्स लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड Pinterest ऑफर पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं ये किसके लिए? माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए। इसके बाद माइक्रो ब्लॉगिंग ये क्या है? फॉर्म ऑफ ब्लॉगिंग है जहाँ पर यूज़ किया जाता है शॉर्ट पोस्ट का बिना टाइटल्स के, और इनको माइक्रो पोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रो पोस्ट वो ओरिजिनली जाने जाते हैं स्टेटस अपडेट्स के नाम से। इसके बाद माइक्रो ब्लॉग्स अलाउ करता है यूज़र्स को एक्सचेंज करने के लिए स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट, यानी कि यूज़र्स वो एक्सचेंज कर सकते हैं किसका? स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट का, जैसे कि शॉर्ट सेंटेंसेस हो गए, इंडिविजुअल इमेजेस या फिर वीडियो लिंक्स। इसके बाद फ्रेंड्स ट्विटर, टम्बलर, Pinterest, इंस्टाग्राम, माइक्रो डॉट ब्लॉग, मीडियम
वर्डप्रेस, ब्लॉगर, फेसबुक, प्लग, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की। जहाँ पर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट पेपर 1 के। इसके बाद हमने अपने ऑप्शंस में जिन माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात की थी, हम उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है ट्विटर इनकॉर्पोरेटेड। ये एक अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी है जो आधारित है कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में बेस्ड है। इसके बाद ट्विटर को क्रिएट किया गया था जैक डॉर्सी, नो ग्लास, बिज स्टोन और इवान विलियम्स द्वारा। इसको जो है क्रिएट किया गया था, और कब क्रिएट किया गया था, 2006 में। मैक्सिमम लेंथ की अगर हम बात करें, अगर आप ट्वीट कर सकते हैं, यानी कि ट्विटर पर जो आप मैसेज करते हैं उसको ट्वीट कहा जाता है, तो ये कितने कैरेक्टर्स का होता है, 280 कैरेक्टर्स का होता है। देन इसके बाद जो ट्विटर के करंट सीईओ हैं एलॉन मस्क, इन्होंने कंफर्म किया था कि इस माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के ट्वीट कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे 280 से 4000 तक। और जहां पर एज ऑफ February 9, 2023 यानी कि 9 फरवरी 2023 तक अगर हम बात करें, तो जो ट्विटर यूजर्स हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है ट्विटर ब्लू के लिए, उनको अनुमति है, उनको अलाउ है कि वो 4000 कैरेक्टर्स तक पर ट्वीट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शंस में था प्लग क्या है, एक फ्री सोशल नेटवर्किंग और माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस है जो अलाउ करती है यूजर्स को सेंड करने के लिए अपडेट्स, और उन अपडेट्स को नाम दिया गया है प्लग्स का। और किसके थ्रू जो है ये प्लग्स सेंड किए जाते हैं, शॉर्ट मैसेजेस के थ्रू, लिंक्स के थ्रू, और इनका जो कैरेक्टर्स का लेंथ है वो कितना है, 360 टेक्स्ट कैरेक्टर्स। प्लग का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ताइवान के ताइपई में है, और इसको लॉन्च किया गया था प्लग को 2008 में। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस में है टम्बलर क्या है, एक माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। इसकी स्थापना की गई थी डेविड काप द्वारा 2007 में, और करंटली जो है इसका स्वामित्व अमेरिकन कंपनी ऑटोमेटिक के पास है। और टम्बलर का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क सिटी में। और लास्ट हमारे पास ऑप्शंस में था Pinterest। इसको ऑपरेट किया जाता है Pinterest इनकॉर्पोरेटेड द्वारा, और जो कहाँ पर बेस्ड है, सैन फ्रांसिस्को में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2009 में। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आपको करेक्ट कोड मार्क करना है। नंबर 1 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, अ डीवीडी एंड सीडी यूजिंग द लेटर आर इंडिकेट्स दैट इट इज रीड ओनली। और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट इज एन एयर पॉल्यूटेंट एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम अ सोर्स, यानी कि एक प्राथमिक प्रदूषक एक स्रोत से सीधे उत्सर्जित होने वाला वायु प्रदूषक है। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड ए के अकॉर्डिंग क्या है, ओनली सेकंड, यानी कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम सबसे पहले अपनी करेक्ट स्टेटमेंट को ही डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट सेकंड के अकॉर्डिंग एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट एक एयर पॉल्यूटेंट है, यानी कि एक वायु प्रदूषक है जो एमिट होता है डायरेक्टली कहाँ से, सोर्स से। सोर्स जैसे कि आप कह सकते हैं व्हीकल से डायरेक्ट जो है एमिट होता है, या फिर जो कोयले से चलने वाले पावर प्लांट है उनसे डायरेक्ट एमिट होता है। अगर हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के, तो उसमें इंक्लूड है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स एटसेट्रा। ये सभी जो हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स हमें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये डायरेक्टली एमिट नहीं होते हैं। और ये कैसे बनते हैं, जब जो है ये अदर पॉल्यूटेंट्स के साथ, यानी कि जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं, कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। इसके बाद सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स वो पॉल्यूटेंट्स हैं जो कहाँ पर बनते हैं, एटमॉस्फेयर में। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के, जिसमें इंक्लूड है सबसे पहले तो ओजोन। तो ओजोन गैस कैसे बनती है, जब हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ये कंबाइन होते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये कैसे बनता है, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ एयर में। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है एसिड रेन, और एसिड रेन इसका फॉर्मेशन होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, पानी के साथ, यानी कि वाटर के साथ। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपनी इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट थी। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अ डीवीडी एंड सीडी यूजिंग द लेटर आर इंडिकेट्स दैट इट इज रीड ओनली, यानी कि डीवीडी और सीडी जो यूज करते हैं लेटर आर का, यानी कि डीवीडी आर और सीडी आर,
ये क्या इंडिकेट करते हैं, रीड ओनली। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये क्या इंडिकेट करते हैं, रिकॉर्डेबल। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। डीवीडी-आर और सीडी-आर ये दो डिवाइसेस हैं जिनका यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए डाटा का। जहां पर डीवीडी-आर का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल, और सीडी-आर का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। और बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में यही बेसिक डिफरेंस है कि दोनों जो हैं कितना अमाउंट यानी कि डाटा का स्टोर कर सकते हैं, यानी कि कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं दोनों। जहां पर सबसे पहले तो सीडी वो एबल है स्टोर करने में 700 MB डाटा, और जबकि जो डीवीडी है वो होल्ड कर सकती है 4.7 GB डाटा। इसके बाद दोनों डीवीडी-आर और सीडी-आर इनका यूज़ किया जा सकता है स्टोर करने के लिए ऑडियो और वीडियो को। और फ्रेंड्स इसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सेक्टर स्किल काउंसिल्स आर सेटअप एज ऑटोनॉमस इंडस्ट्री लेड बॉडीज बाय डैश, यानी कि क्षेत्र कौशल परिषदों को डैश द्वारा स्वायत्त उद्योग के नेतृत्व वाले निकायों के रूप में स्थापित किया गया है। सेक्टर स्किल काउंसिल्स को सेटअप किया गया है ऑटोनॉमस इंडस्ट्री लेड बॉडीज के रूप में, किसके द्वारा, इनमें से ऑप्शन डी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा, इन शॉर्ट NSDC द्वारा। जहां पर फ्रेंड्स NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको सेटअप किया गया था किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा, और किसके रूप में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इन शॉर्ट PPP मॉडल के रूप में। इसके बाद फ्रेंड्स NSDC का एम क्या है, क्रिएट करना है और फंड करना है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को, और साथ ही साथ क्रिएट करना है सपोर्ट सिस्टम्स किसके लिए, स्किल्स डेवलपमेंट के लिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2008 में, और हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है किसका, NSDC का यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, न्यू दिल्ली में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ MCQs को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।